कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब चलते हैं श्रील प्रभुपाद के विचार पर। So today is September 23rd and today's quote is Radha Rani is the source of spiritual inspiration. Calcutta, September 23rd, 1974. हिंदी में अनुवाद है, राधा रानी आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत है। कलकत्ता, 23 सितंबर 1974। भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. So today I will try to do this explanation seva. For this I need your blessings. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Shri Prabhupada ki jai, Maharaj की जय। Yes. So बहुत छोटा है। राधा रानी is the source of our spiritual inspiration. So राधा इसमें जो शब्द यूज किया गया है वो अपने आप में बहुत भारी है। देखने में आज का कोट बहुत छोटा, but it is very heavy. Why? Because Srila Prabhupada used Radha word. Radha means the topmost devotee of Krishna. She is the topmost devotee of Krishna and she is Krishna himself. कृष्णा खुद है ना। कृष्णा और राधा में कोई भेद मत होना चाहिए। कृष्ण और राधा दोनों अलग अलग नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। दुई वस्तु यानी जो दो लोग आपको दिखते हैं, राधा और कृष्ण, जैसे हमें अमिता गर्ग माता जी के पीछे राधा रमन बिहारी जी दिख रहे हैं, तो राधा रानी जी हैं और राधा रमन बिहारी जी हैं। सो दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों ही भगवान कृष्ण के ही एक्सपेंशन। इवन राधा रानी बोलती हैं, मम एव पौरुषम रूपम गोपिका मन मोहनम। राधा रानी बोलती है, मम एव पौरुषम रूपम, मेरा ही जो पुरुष रूप है वो कृष्ण है। क्या करते हैं वो? गोपिका मन मोहनम, गोपिकाओं के मन को मोहित करते हैं, मेरा ही पुरुष रूप है। सो देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन राधा एंड कृष्णा, है ना। सो राधा रानी जब भक्ति की पराकाष्ठा की बात करें या भगवान की सेवा की बात करें, तो कौन हमें इंस्पायर करता है? दैट इज श्रीमती राधा रानी। एक्चुअली आप अगर इसका कंटेक्स्ट समझें तो शिला प्रभुपाद कलकत्ता में 4.10 भगवत गीता पर व्याख्यान दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं। ये जो लाइन है ना आज के कोट की, 23 सितंबर को ये प्रभुपाद कलकत्ता में एक अभिभाषण दे रहे हैं। और कौन से श्लोक पर? 4थे अध्याय के 10वें श्लोक पर। उसमें उस श्लोक कुछ इस प्रकार है, वीतराग भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव आगतः। वीतराग भया क्रोधा, इन समस्त भौतिक इच्छाओं को दूर करने का एक ही क्या बोलते हैं उपाय है। वो क्या है? मन्मया मामुपाश्रिता, मेरे आश्रित हो जाना। और प्रभुपाद अपने इस लेक्चर में कुछ शब्दों को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, वो है ज्ञान तपसा पूता। हम देख सकते हैं, ज्ञान मतलब ज्ञान को अर्जित कर कर, तपस्या का मतलब होता है तपस्या करना, त्याग करना। पूत का मतलब होता है शुद्ध करना, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना। और इसको करने के लिए अगर आप किसी को सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बताएं, तब शिला प्रभुपाद कोट करते हैं भगवान द्वारा कहे गया 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। उसी लेक्चर में बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं? अपरिमेय मित्तस्त्वाम प्रकृतिम विद्त में पराम जीव भूता महाबाहो
येदम धार्यात जगत। बोलते हैं कि मेरी अपरा शक्ति के अलावा मेरी एक पराशक्ति भी है, और पराशक्ति का सानिध्य लेकर व्यक्ति ज्ञान, तपसा और पूत को प्रैक्टिस कर सकता है, बाय विच ही इज एलिजिबल टू माम उपाश्रिता। तब वो मेरा शरण ले सकता है। और किससे मुक्त हो सकता है? वीत राग भया क्रोधा। वीत का मतलब होता है मुक्त हो जाना, राग का मतलब आसक्ति, भय जो इस भौतिक जगत का एक बहुत सुलभ चीज है, इसको ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्रोध, क्रोध तो हर जगह पर है। तो इन सभी लक्षणों से आप मुक्ति हो सकते हैं अगर आप माम उपाश्रय करते हैं। और माम उपाश्रय करने का बस एक ही साधन है, क्या? मेरी पराशक्ति का शरण लेना। उसी लेक्चर में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जो पराशक्ति का सबसे टॉप मोस्ट उदाहरण है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी इज द सोर्स। जैसे गंगा के उद्गम का स्रोत गंगोत्री है, उसी प्रकार इस भक्ति रस धारा का जो स्रोत है वो श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी जी जैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता, सबसे टॉप मोस्ट है। सो कृष्णा इज अप्रोचिंग एवरीवन टू बी लाइक राधा रानी। एंड भगवान बोलते हैं कि बिना राधा के आप मुझे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जैसे हमारे संप्रदाय का नाम क्या? गौड़िया। गौड़िया मतलब राधा रानी के फॉलोवर्स। हम राधा रानी के भाव में कृष्ण को वर्शिप करते हैं, माधुर्य भाव में, है ना। और इसका अगर आप पुष्टि समझें कि भगवान इसको कहाँ बोले हैं, तो भगवान इस बात को बोले हैं नारद पुराण में। नारद पुराण में भगवान एक श्लोक बोले हैं, उसमें ये बात सिद्ध होती है कि आप भगवान को बिना राधा रानी के नहीं प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हो, नहीं लिख भी सकते हैं। दिस इज सेड बाय कृष्णा हिमसेल्फ। बोलते हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यमेव पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेन मत प्रसाद न विद्यते। भगवान कह रहे हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, ये सच है। ऐसे बोलते नहीं, कोर्ट में जब जाते हैं तो बोलते हैं मैं सच बोलूंगा, सच बोलूंगा, सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो उसी प्रकार भगवान भी बोल रहे हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यमेव पुनः पुनः। ये सच है, सच है, सच है, सच ही रहेगा और कभी भी ये सच नहीं बदलेगा। क्या? बिना राधा प्रसादेना, बिना राधा रानी की मर्सी के मद, यानी भगवान बोल रहे हैं अपने लिए, मद प्रसाद न विद्यते, मेरा प्रसाद आपको नहीं मिल सकता, मेरी कृपा आपको नहीं मिल सकती। तो राधा रानी इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। एवरीबडी शुड टेक द शेल्टर ऑफ श्रीमती राधा रानी। जब श्रील प्रभुपाद छोटे थे और अपने बच्चे अभय चरण को, मतलब श्रील प्रभुपाद के पिता जी, है ना, गौर मोहन दे, जो गौर मोहन देन थे, वो श्रील प्रभुपाद को भगवान के सामने रखते थे और बोलते थे इसको राधा रानी का भक्त बनाना, इसको राधा रानी का रिप्रेजेंटेटिव बनाना, कि ये जगह जगह कृष्ण का प्रचार करें, क्योंकि राधा रानी के मुख से सिवाय कृष्ण के और कुछ आते ही नहीं है। आप श्रीमद् भागवतम देखें तो राधा रानी की कॉन्शियसनेस का आपको कई जगहों पे अनुभव होगा, हालांकि हम उस भाव में है नहीं। लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप व्याकरण ही समझें, संस्कृत ही समझें, तो उस बेस पर भी आप समझ सकते हैं कि राधा रानी एक भंवरे से भी बात कर सकती हैं कृष्ण समझकर। एक भंवरे के काले रंग को बोलती हैं तुम हट जाओ, भ्रमर गीत है श्रीमद् भागवतम में, वेणु गीत है, कई सारे गीत हैं जो राधा रानी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो भंवरे को देख के वो हटने को बोल रहे हैं, तुम हट जाओ, तुम मुझे कृष्ण का स्मरण दिला रहे, जबकि वो स्मरण में है। दिस इज कॉल्ड महाभाव। when you absorbed Krishna in such a way that आपको अपने जीवन में होने वाली कोई गलत चीज भी कृष्ण ही दिखे, सो दिस इज महाभाव। एंड इसके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो श्रीमती राधा रानी है, टॉप मोस्ट लेवल है। सो इसीलिए श्रील प्रभुपाद आज के कोट में बोले शी इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। आपकी जो भक्ति का स्रोत है, वो जो आपके हृदय में बह रही है, हमारे हृदय में छोटी छोटी सी बूंद की जो धाराएं बह रही हैं, वो सब का स्रोत श्रीमती राधा रानी। और इसको कृष्णराज कविराज गोस्वामी बहुत बढ़िया से बताते हैं। मैं आपके साथ कुछ श्लोक शेयर कर रहा हूँ, ये आदि लीला के पार्ट 1 के चैप्टर 4 के कुछ श्लोक हैं। आई थिंक श्लोक नंबर 68 या श्लोक नंबर 69 है। मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। इसमें आप और जानेंगे कि राधा रानी कितना उच्च भाव रखती हैं। सो दीज आर द वर्ड्स सेड बाय
श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी who has written श्री चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत आदि लीला खंड 1 है, अध्याय 4 है और श्लोक संख्या 68 है। क्या बोले हैं? लादी नीरा सार प्रेम प्रेम सार भाव भावेरा परम काष्ठा नाम महाभाव। जो आह्लादनी होती है, जो एक्सटेसी होती है, जो भगवान का प्रेम है, उसका जो एसेंस है, उसका जो एक्सट्रैक्ट है, वो इमोशंस होते हैं। प्रेम सार भाव बांग्ला में है, लेकिन हिंदी समझी जा सकती है ना। भावेर परम काष्ठा, जो भाव का जो अल्टीमेट डेवलपमेंट जब हो जाता है, जब भाव एकदम टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच जाता है, तो उसको महाभाव कहते हैं। आगे की लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। राधा ठाकुरानी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ महाभाव। महाभाव जब शरीर धारण करता है तो वो श्रीमती राधा रानी बन जाता है। एंड शी इज द repository of the all good qualities and the chest jewel, जो भगवान के गले पे जो कौस्तुभ मणि है ना, जो सबसे टॉप मोस्ट में, वो कृष्ण का सबसे प्रिय है। तो वो है श्रीमती राधा रानी। ठीक है। सो सर्व गुण खानी, सभी गुणों में एक्सपर्ट है। टू सर्व कृष्णा, शी नोज हाउ टू सर्व कृष्णा, हाउ टू प्लीज कृष्णा। सो राधा रानी का आश्रय लेने के लिए श्रील प्रभुपाद आज के कोट में हमें बोल रहे हैं कि बिना राधा आश्रय लिए, भगवान स्वयं स्वयं बोल रहे हैं, मत प्रसाद न विद्यते, मेरा मर्सी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जब कभी भी मंदिर जाइए किसी भी, तो भगवान को देखने से पहले राधा रानी के दर्शन करने चाहिए और राधा रानी से प्रार्थना सबसे पहले करनी चाहिए। वी आर नॉट एबल टू अप्रोच even Srimati Radharani directly. We should offer to the Guru, Guru to Srila Prabhupada, then Srila Prabhupada to Radha, not Krishna directly. हमें कृष्णा से डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना चाहिए, राधा रानी से बोलना चाहिए, हे राधा रानी, कृष्ण आपके हैं, प्लीज हमें भी दे दो ना थोड़ा सा। राधे जय जय माधव दाईते, राधे हमें माधव दे दो। Okay, so this is the Srila Prabhupada instruction to us. Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote by our dear Srila Prabhupada. Now it's time for the new chapter. So हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 15 पे। हरी हरी बोल। ये पुरुषोत्तम चैप्टर है, पुरुषोत्तम योग। जब पुरुषोत्तम का महीना आता है, आप सब समझते होंगे, पुरुषोत्तम मास, उसमें इस चैप्टर का पारण करना बहुत शुभकारी होता है। पुरुषोत्तम जिसको आप लोग अधिक मास भी कहते हैं या खर मास भी कहते हैं, जब महीना एक्स्ट्रा आता है तो उसमें इस चैप्टर का, बट हम जब चाहें तब पढ़ लें भगवत गीता। सो आज है पुरुषोत्तम योग की बारी और भगवान उवाचा से स्टार्ट हो रहा है श्लोक संख्या 1। और रिसाइड करने के लिए हमारे साथ हैं इंदु सोलंकी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। नो सॉरी, यस माता जी, पढ़िए माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 15 श्लोक नंबर 1। श्री भगवान उवाच उधर्वमूलम् अध शाखम् अश्वत्थं प्राहुर्व्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यतं वेद स वेदवित्। उधर्वमूलम् अधं शाखम् अश्वत्थं प्राहुर्व्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यतं वेद स वेदवित्। उधर्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुर्व्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यतं वेद स वेदवित्। अर्थात भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है तथा पत्तियां वैदिक श्रोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है
भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यस, सो चैप्टर 15 में भगवान एक लोगों के मन में उठने वाले सवाल का पूर्व जवाब दिए दे रहे हैं कि लोग ये सवाल पूछेंगे, है ना। तो वो जो सवाल पूछेंगे भगवान उसको पहले से ही आंसर किए दे रहे हैं, क्योंकि जानते हैं अब अर्जुन उवाचा नहीं होगा, श्री भगवान उवाचा होगा। भगवान पहले से ही आंसर किए दे रहे हैं। तो क्या है, आप देखें अगर अध्याय नंबर 14 और इसके पहले का अध्याय नंबर 13, तो उन दोनों ही चैप्टर्स में आप अगर एक्सट्रैक्ट करो, उसका निचोड़ अगर निकालो, तो क्या बोलते हैं, भक्ति योग इज द परम, मतलब बेस्टेस्ट अगर कोई चीज है तो वो भक्ति योग है ना। और भगवान इसको बोल दिए हैं अभी 15वें अध्याय में, ग्लोरिफिकेशन किए हैं कि जब भक्ति योग की इंपॉर्टेंस बताई कि भक्ति योग इतना महत्वपूर्ण है कि इसको प्रैक्टिस करने से आप प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर हो सकते हैं, गुणातीत बन सकते हैं। तो अब ये महत्व बताने के बाद लोग सवाल पूछेंगे, फिर वेदों का क्या मतलब, वेद क्यों रचे गए, इतने सारे शास्त्र क्यों लिखे गए। जब भक्ति योग का ही पालन करना है, कृष्ण भावनामृत का ही अनुसरण करना है, then why so much scriptures, why so much vedas, इतने सारे वेद लिखने की क्या जरूरत है, इतने सारे वेद होने की क्या आवश्यकता है। तो ये एक्चुअली भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वेदों में अगर जानने योग्य कोई वस्तु है तो वो एक्चुअली मैं हूँ। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं वेदेश चाहम वेदि वेत्ता, मतलब वेदों में अगर जानने योग कोई कोई कंटेक्ट है, कोई कंटेंट है, तो वो कौन हूँ, मैं हूँ। तो अगर आप वेद पाठन करके अगर आप भगवान को नहीं समझ पाए तो इस प्रकार का वेद ज्ञान निरर्थक है ना। यहाँ पर इस भौतिक जगत को पहले तो दिखाया गया है और उस भौतिक जगत को एक बरगद के पेड़ से कंपेयर किया गया, अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ वृक्ष को कंपेयर अगर आप देखें तो उसकी बहुत सारी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, बहुत सारे बहुत विशालकाय वृक्ष होता है, और उसकी जड़ें आप देखें जमीन से नीचे से ऊपर कनेक्ट हो रही होती है, सब नीचे से ऊपर जा रही होती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये जो बड़ा सा वृक्ष है ये भौतिक जगत है, और जो जीव आत्मा है वो इसी भौतिक जगत की डालियों में कंफ्यूज हो जाता है, शाखाओं में, और क्या सोचता है, एक शाखा से दूसरी शाखा में जन्म लेता रहता है और अपनी इच्छाओं की कभी, क्योंकि इस वृक्ष की ग्रोथ का कभी भी कोई अंत नहीं है। अगर आप सोचें कि ये वृक्ष खत्म हो जाएगा तो ना बरगद का पेड़ खत्म होने वाला है, ना उसकी शाखाएं खत्म होने वाली हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं। उसी प्रकार हमारे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमारे पास 84 लाख ऑप्शंस हैं। इन 84 लाख ऑप्शंस में हम अपनी इच्छा अनुसार एक डाली से दूसरी डाली तक जा सकते हैं। कभी कभी कुकर बन के, कभी सुकर बन के, कभी कॉकरोच, कभी बिल्ली, कभी चूहा, कभी छिपकली, जो आपकी इच्छा हो, कभी बंदर, कभी कभी कुछ भी, आपकी जो भी, क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं है, आपकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। और जो जड़ स्वरूप है इसका वो उल्टा चलता है, जड़ मोस्टली जमीन के नीचे जाती है, ये जड़ ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि ब्रह्मा जी को इंडिकेट करती है कि आप टॉप मोस्ट प्लैनेट तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो सत्य लोग ब्रह्मा जी तक जा सकते हैं, आप ब्रह्मा बन सकते हैं। अगर आप जीवधारी हैं और आप 100 अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं तो आप इंद्र बन सकते हैं, है ना। और अगर आप 100 अश्वमेधों का भी 100 टाइम्स अगर पुण्य कमाते हैं देन यू आर एलिजिबल टू बी ब्रह्मा जी, सो आप ऊपर के लोकों में भी जा सकते हैं। तो बाय दिस यू विल जस्ट गो अराउंड हियर एंड देयर, देयर इज नो पर्पस बिहाइंड इट। यहाँ पर बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा है, वह एक शाखा से दूसरी और दूसरी से तीसरे में घूमता रहता है। वैदिक स्त्रोत जो है, जो आत्मोन्नति के लिए है, वे इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस बड़े से वृक्ष पर जो वेद शास्त्र हैं वो इस वृक्ष के पत्ते हैं। देखिए यहाँ पर इस बात को बोला गया है, छंदांसी यस्य पर्णानि, पर्णानि का मतलब होता है पत्ते, छंद का मतलब होता है शास्त्र, जो वेद है, वेद इसके पत्ते हैं। तो जो इसको आत्मोन्नति के लिए यूज करता है वो तो चलो जाएगा धीरे धीरे आगे आगे प्रोसेसेस को फॉलो करेगा, ज्ञान योग, ध्यान योग, है ना, बहुत सारे सिस्टम पीछे बताए गए हैं। उस और फिर क्या बोला, यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है
वो इस वृक्ष से बाहर निकल सकते हैं। आप जंजाल में फंस जाएंगे। अगर आप बरगद के पेड़ की एक डाल पे बैठ गए और दूसरी डाल से एक डाल से, तो आप फंस गए और आपको जड़ों द्वारा कैद हुआ दिखेगा, आप निकल नहीं पाएंगे यहाँ से। लेकिन अगर कोई क्या करता है, बाहर निकलने की विधि को जानता है और भव बंधन से निकलने की है तो विधियां बहुत सारी, लेकिन 13वें अध्याय में किस विधि का पालन बताया गया है? भगवत भक्ति का सर्वोच्च है ना। भक्ति का मूल सिद्धांत क्या है? भौतिक कार्यों से विरक्ति और कृष्ण भावना अमृत रूपी दिव्य सेवा का अनुरक्ति, यानी उसके प्रति आसक्त होना। तो जब इस प्रकार का भाव आप रखते हैं, तब आप वेदों का सही टाइम पर सही उपयोग करते हैं। दिस इज कॉल्ड बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। आप बेस्ट बार्गेन यूज कर पाते हैं, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल। अदरवाइज आप फंसे रह जाएंगे, है ना। यहाँ पर एक उदाहरण और दिया जाता है, बोला जा रहा है, जैसे आपने कभी एक पेड़ किसी नदी के किनारे लगा देखिए, तो पेड़ अगर आप किसी नदी के किनारे देखिए तो उसका वास्तविक स्वरूप अलग है और जल में बनने वाला उसका प्रतिबिंब अलग है। तो ये जो भौतिक जगत है, जो एक्चुअली भगवान से हमें दूर कर रहा है, इसका जो प्रतिबिंब है वो उसी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब है, और हम इसी वास्तविक वृक्ष के प्रतिबिंब में ही उलझे हुए। तो जब तक हम ये नहीं जान देते कि इस प्रतिबिंब स्वरूप वृक्ष से किस प्रकार बाहर निकलना है और वास्तविक वृक्ष की तरफ किस प्रकार चलना है, तब तक हम एक्चुअली वेदों का पाठन करके कुछ भी नहीं गेन कर पाए। वेदों के पाठन करने का एक्सट्रैक्ट बस यही है, कृष्ण को जानना, इस भौतिक जगत से मुक्त होना, है ना। जैसे एक कहानी आती है, हम भी उसी प्रकार हैं। एक बार एक राज्य में एक रानी का हार चोरी हो जाता है, कौवा लेके चला जाता है, और वो कौवा जाकर उसको एक वृक्ष पर रख देता है। और जब रानी को वो हार चाहिए था, तो राज्य में ढिंढोरा पीट दिया जाता है कि रानी का जो हार लाके देगा उसको उसकी आधी कीमत का दान दिया जाएगा, उसको मतलब पारितोषिक दिया जाएगा। तो बहुत से लोग ढूंढते ढूंढते गए, एक व्यक्ति ने देखा कि जलाशय में वो दिख रहा है, जलाशय में दिख रहा है, वो कूद गया, कहा कि जलाशय में है रानी का हार, मैंने देखा है चमकते हुए। उसने सारे के सारे सैनिकों को उसमें कुदा दिया। कई दिन हो गए, कई साल हो गए, कई महीने हो गए, हार नहीं मिला जलाशय में, लेकिन हार दिख रहा था, पानी में हार दिख रहा था, बट मिला नहीं। फिर बाद में एक बुद्धिमान ब्राह्मण आया, उस ब्राह्मण ने कहा एक्चुअली हार आप गलत जगह देख रहे हैं, हार तो वृक्ष के ऊपर कौवे ने टांग के रखा, उसका प्रतिबिंब पानी में बन रहा है, जिसको आप ढूंढने में पड़े हुए। तो वास्तविक जो हार है, जो हमें चाहिए, दैट इज कृष्ण, इट इज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? मटेरियल वर्ल्ड। बट अगर हम साधु संग करें, भक्ति योग का पालन करें, तो यहाँ भी आपको कृष्ण अनुभव हो सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप हार को ग्रस्त करने की स्थिति से वेदों का पाठन करें, शास्त्रों का कर्मकांड विधि से पालन करें, सो दिस इज इम्पॉसिबल, फिर आप फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर कर्मकांड के स्तर पर आ गए तो आप अपनी इच्छाओं के वशीभूत हो जाएंगे। तब आपका वेदों को पढ़ने का जो एक्सट्रैक्ट है, जो साधन है, जो लक्ष्य है, जो ध्येय है, वो कभी भी कृष्ण को जानना नहीं होगा, वो हमेशा अपनी आत्मतुष्टि करने का होगा। अगर आप बहुत ज्यादा ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं भगवान के अतिरिक्त बहुत सारी चीजों पर, क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग ना खोजी टाइप के होते हैं, बहुत खोज करते हैं, यहाँ से वहां से इधर उधर से शास्त्र के प्रमाण। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की एक अनुरक्ति कमेंट्री है ऑन उपदेशामृत, जिसमें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आप आवश्यकता से अधिक शास्त्र अध्ययन करते हैं जिसका केंद्र कृष्ण नहीं है, तो आप अत्याहार कर रहे हैं। हम मोस्टली अत्याहार का कंसेप्ट रूप गोस्वामी के अनुसार सिर्फ दो ही कंसेप्ट में समझते हैं, या तो अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संचित करना। बट आवश्यकता से अधिक पढ़ना भी एक तरह का अत्याहार है, और इस प्रकार के स्पेकुलेशन से आपको रिजल्टेंट कुछ नहीं मिलेगा और कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे होता नहीं, एग्जाम में आपको टीचर ने एक प्रिस्क्राइब्ड बुक दी, एनसीईआरटी की किताब आप पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे साइंस के सारे, लेकिन आप बहुत सारा रेफरेंस पढ़े ले रहे हैं, फिर आप कंफ्यूज हो, एनसीईआरटी का कंसेप्ट तक भूल जाएंगे, इतना डिटेल आप पढ़ लेंगे। सो दैट इज व्हाई बी सिंपल। और ज्यादा पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? भक्ति योग का पालन करना, है ना।
आप देखिए शुद्ध भक्त हैं, वो सिर्फ कोई बहुत ज्यादा वेद पाठन नहीं किए, बस इतना जान लिए कि प्रेम और भक्ति से भगवान को जीता जा सकता है, भगवान को ये पसंद है। बहुत बड़े बड़े श्लोक बोलने वाले, बहुत बड़े बड़े प्रकांड विद्वान भगवान को नहीं पसंद है, भगवान इस तरफ इतना ध्यान नहीं देते हैं। और इसका जीवंत उदाहरण है हमारे हमारे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु से एक बार श्री वल्लभाचार्य ने कहा कि मैंने ना श्रीमद् भागवतम पे कमेंट्री लिखी है, और ये वाली जो कमेंट्री है, श्री चैतन्य महाप्रभु भी बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, एक ही टाइप का शास्त्र पढ़ते थे जो ऑथराइज्ड है। जो ये नहीं कह रहा हूँ श्री वल्लभाचार्य का भी, श्री वल्लभाचार्य का और भी अच्छा था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु वांट टू फिक्स, want to set in standard, we should not go to अत्याहार। तो वल्लभाचार्य ने बोला कि महाप्रभु मेरा पढ़िए ना, मेरा श्रीधर स्वामी से भी ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है। श्रीधर स्वामी की कमेंट्री हम सब पालन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु उसको ऑथराइज करते हैं, तो श्रीधर स्वामी की कमेंट्री से भी ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है मेरा। तो श्रीधर स्वामी की कमेंट जब उन्होंने बोला वल्लभाचार्य ने, तो श्री रामानुजाचार्य, सॉरी, श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतना पढ़ नहीं पाऊंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है। फिर बोले कि नहीं नहीं एक बार पढ़ के देखिए, तो बोले मेरे को इतनी बुद्धि नहीं है, मैं इतना अक्लमंद नहीं हूँ। मेरे गुरु महाराज ने कहा बस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का ही कीर्तन करो, और तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं आता, इससे ज्यादा बुद्धि नहीं। सो दिस इज शिला प्रभु से श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु के पास एक ऐसा अस्त्र था जिससे वो सभी को जीत सकते थे, और वो अस्त्र क्या था? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी नाम का अस्त्र महाप्रभु के पास एकदम, वो तृणादपि सुनिचेन का एकदम पराकाष्ठ भाव रखते थे। तो वो विनयी भक्त को एक्सेप्ट करते थे, ये अहंकारी लोग नहीं। तो जो वेद पाठन करते हैं बहुत ज्यादा, आप देखिए ना बहुत जगह वेद पढ़ रहे हैं और फिर उसका पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके अजीब अजीब, आई डोंट नो, मैं कोई वेद पार्टी में उनको भत्सना भी नहीं कर रहा हूँ। If they are knowing to approaching to know the Krishna, then this is correct. If they are going to the karma kanda marg, actually this is not correct. यहाँ पर एक और बात बोलते हैं, प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है, पुरुष साक्षात परमेश्वर है। तो जो ये बात समझ लेता है कि ये जो प्रतिबिंब है, पानी में बनने वाले प्रतिबिंब को अगर आपने क्षणिक माना, ऑब्वियसली क्षणिक है, मेरी परछाई सत्यता नहीं है मेरे हाथ की, सत्यता कौन है? मेरा हाथ। तो जो इस चीज को जानेगा वो इस परछाई के भ्रम से निकलने का प्रयास करेगा, और जो इस परछाई के भ्रम से निकलने का प्रयास कर रहा है वही वेदों का असली ज्ञाता है, वही उन वेदों को जानता है। तो ये समझता है कि जो प्रकृति, जो समस्त कारणों के कारण है वो कृष्ण है, क्योंकि भगवान बोले हैं मयध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो वो जल में पानी देना शुरू कर देगा, जड़ में पानी देगा, पत्ते अपने आप घोषित हो जाएंगे, उसको कोई एक्स्ट्रा शास्त्र अध्ययन या वेद पाठन करने की जरूरत नहीं, कर्मकांडी मार्ग पे उसको जाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भक्ति कैले सर्व सिद्ध है, तो कृष्ण भक्ति कर लेता है वो सब हो जाता है उसका, सब सब कार्य पूरी कर लेता है ना। तो उसी प्रकार से जो ये बात समझ लेता है कि प्रतिबिंब सत्यता नहीं है, वास्तविकता कुछ और है, वो ये जानता है कि स्रोत है जहां पर वो प्रतिबिंब का जो जो प्रतिबिंबित प्रतिबिंब है उसका स्रोत ही सत्य है, और स्रोत को वही शाश्वत है क्योंकि उसी की वजह से प्रतिबिंब है ना। सो वो उनको जो सरेंडर कर लेता है वो भक्ति मार्ग का पालन करना शुरू कर देता है। दो काम करेगा, विच्छेद और आसक्ति। विच्छेद किससे? इस भौतिक जगत से। आसक्ति किससे? भगवान की प्रेममयी सेवाओं में। प्रेममयी सेवाओं में अपने आप को अनुरक्त कर लेगा और इस भौतिक जगत से विरक्त हो जाए। दिस इज भक्ति का मूल सिद्धांत है, ये एक्चुअली प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। आगे फिर वही बात बोल रहे हैं भक्त श्रील प्रभुपाद पॉकेट में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। बोले यदि इस विधि को जानना तो समझना चाहिए कि वास्तव में जो इस विधि को जानता है वो वास्तव में वेदों को जानता है ना। और यह इस वृक्ष की सुंदर पत्तियों से आकृष्ट हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कर्मकांड का पालन कर रहा है, वेदों का पाठन इसलिए कर रहा है ताकि कोई सिद्धि प्राप्त हो सके, सो वो इस वृक्ष के सुंदर पत्तों से मोहित हो गया है, और मोहित हो गया है और वेदों के वास्तविक उद्देश्य को कभी भी नहीं जान पाएगा कि वेदों का उद्देश्य है क्या। भगवान बोले हैं वेदेश्च अहम वेद्या
वेदों में जानने योग्य विषय मैं हूँ वो कभी नहीं जान पाएगा। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है, वह है कि इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। यहाँ पर हर चीज आपको मिलेगी, क्योंकि प्रतिबिंब मेरे हाथ के प्रतिबिंब में भी देखिए 5 है ना, 1 2 3 4 5 उंगलियां, बट दिस इज नॉट सत्य, आई कांट कैच इट। तो द पर्सन who is the knowledge having the knowledge of Vedas and scripture, this is सत्य। अगर मैंने इसको पकड़ लिया तो ये नियंत्रित हो जाएगा। यस, तो उसी प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति जो वेदों के एक्सट्रैक्ट को समझता है, वो भगवान के नित्य धाम को अप्रोच करता है। यहाँ पर भी पत्थर हैं, यहाँ पर भी पेड़ हैं, बट यहाँ का पत्थर अगर आपके सर पे टकराया तो खून निकलेगा, ब्लड आएगा, है ना। और वहां का पत्थर अगर आपके सर पे टकराया तो आपकी समस्त चिंताओं को हर लेगा। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरधिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संप्रवसेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। ब्रह्मा जी भगवान धाम का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, उस वास्तविक वृक्ष का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं जिसके ऑपोजिट वृक्ष में प्रतिबिंब में हम फंसे हुए हैं, है ना। चिंतामणि प्रखर, वहां का पत्थर कैसा है, चिंतामणि पत्थर है ना। कल्प वृक्ष है। लक्ष्मी सहस्त्र, लाखों करोड़ों लक्ष्मियां वहां पे खड़ी हैं। क्या बोल रही भगवान से, प्लीज अपॉइंट मी, है ना। सेव्यमानम, उस मान की सेवा करने के लिए। यहाँ पर एक भी लक्ष्मी नहीं है, सा जस्ट ऑपोजिट है उसका, है ना। तो यहाँ जो वेद का उद्देश्य है वो क्या है, कृष्ण को जानना। वही भगवान बता रहे हैं कि लोग सवाल पूछेंगे कि भक्ति योग का तो पालन आपने बता दिया, तो वेद का उद्देश्य क्या है, कृष्ण को जानना। और जो इसको नहीं जान रहा है वो इस वृक्ष के चक्कर में फंस जाएगा और कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। एक डाली से दूसरी डाली तथा देहांतर, उसका बार बार तथा देहांतर होता ही रहेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल आई अंडरस्टूड फ्रॉम टुडेज ट्रांसडेंटल प्रॉपर्टी written by our dear Srila Prabhupada. Now it's time for the revision of the shloka of the week. So here is the screen. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 9, text number 17. मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। पिताहम यस्य जगतो माता धाता पितामहा वेद्ययं पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। पिताहम यस्य जगतो माता धाता पितामहा वेद्ययं पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। पिताहम यस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्ययं पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल के श्लोक की बात कर लेते हैं। कल हम पढ़ेंगे 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक। अभी इसी वृक्ष की बात होगी कि कैसे आप इसको काट सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान पुरुषोत्तम योग के बारे में और अच्छे से बताएंगे। तो कल का श्लोक डिसाइड करने के लिए हैंड रेज कर सकते हैं। कोई नवीन भक्त, कोई न्यू डिवोटी जो डिसाइड करना चाहता है, सो इट्स अपॉर्चुनिटी टू यू ऑल। आप हैंड रेज कर सकते हैं। कल का श्लोक कौन पढ़ेगा? नो वन, ओके। सो कल का श्लोक आप पढ़ेंगे नरेंद्र प्रभु जी। ओके नरेंद्र प्रभु जी, कल का श्लोक आप पढ़ेंगे जी। ओके, सो कल का श्लोक रहेगा नरेंद्र प्रभु जी का। एंड कल का जपा करेंगे रतन माता जी। कल का जपा रतन माता जी करेंगे क्योंकि एक महत्वपूर्ण दिन है कल। हरे कृष्णा रतन माता जी, ठीक है। सो कल का जपा करेंगे रतन माता जी। हरे कृष्ण, ठीक है। कल माता जी का हमारे जन्मदिन है, सही बोल रहा हूँ माता जी मैं? यस, तो कल माता जी का जन्मदिन है। तो कल हम माता जी का बर्थडे भी मनाएंगे किसी ऑनलाइन में, और कल माता जी जपा भी लीड करेंगे। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर मायापुर कैंप। यहाँ पर जितने भी भक्त मायापुर जाने के इच्छुक हैं, तो आपके पास मायापुर जाने का एक सर्वोत्तम
मौका है। और कार्तिक यात्रा भी आने वाली है, कार्तिक मंथ आने वाला है, तो कार्तिक में भी हम कुछ स्पेशल करने का सोच रहे हैं, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट करिए। कार्तिक इज द वेरी इंपॉर्टेंट, चतुर्मास चल रहा है, तो चतुर्मास में जो सबसे अच्छा रमना माता जी, सॉरी मैं रतन माता जी का समझ गया, रमना माता जी है यहाँ पे? माता जी रमना माता जी तो है ही नहीं, ठीक है उनको हम विश कर लेंगे, जो है नहीं उसको हम नहीं दिखाए। यस, तो कल जजपा रतन माता जी का रहेगा, रमना माता जी एब्सेंट। ओके, तो ये है, तो मायापुर कैंप के लिए आप रजिस्टर करिए ज्यादा से ज्यादा, और कार्तिक यात्रा में भी पार्टिसिपेट करिए। हम दीपदान करते हैं। कार्तिक मतलब श्रीमती राधा रानी का दूसरा नाम है। कार्तिका, कार्तिका का मतलब होता है कीर्तिदा की पुत्री, कीर्तिदा की पुत्री कार्तिका। सो कार्तिक मतलब श्रीमती राधा रानी का सबसे, भगवान अगर पूछते हैं मंथ में सबसे फेवरेट मंथ मेरा कौन है, बोलते हैं जैसे राधा रानी उनको भक्तों में सबसे फेवरेट है, वैसे मंथ में उनका सबसे फेवरेट मंथ है कार्तिक का। सो कार्तिक का पालन करेंगे हम सब, बहुत चतुर्मास का सबसे आखिरी मंथ है, बहुत अच्छा है। दामोदर अष्टकम हम प्रयास करेंगे कि संध्या में कुछ ऐसा करें, सीनियर वैष्णव से आशीर्वाद लेकर कि हम सब साथ में दामोदर अष्टकम का पाठ करें। ओके, हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, इस्कॉन अयोध्या की जय।